हम्म। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो कि डूअर है ना, जो कुछ हाँ करता है हाँ वही सब्जेक्ट होता है ना। जैसे मैंने कहा मैं पानी पीती हाँ। हूँ, तो पानी पीने का काम हम्म कौन करता है, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, तो सब्जेक्ट अपने लिए मैं हम्म आई यूज करती हूँ, आई ड्रिंक वाटर, हम्म है ना। हम्म आप कह रहे हो मैं हम्म मैं मैं कूलर में पानी भरती हूँ रोज, तो वो आप काम करते हो, तो सब्जेक्ट आप हो गए, हम्म हम्म कूलर ऑब्जेक्ट हो गया ना। आई फिल वाटर डेली इन माई कूलर। तो हम्म यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा डूअर होता है, प्रेजेंट सिंपल की बात हम्म कर रहे हैं जो टेंस होता है, और वर्ब की हम्म फर्स्ट फॉर्म या बी5 यूज होता है ना, एस हम्म वाला। हम्म, और उसके हाँ। बाद ऑब्जेक्ट जिस पे वो काम होता है, तो ये हमारा इंडेफिनिट का फॉर्मूला है। कौन सा वाला हम्म है ये एक्टिव फॉर्म है ना। जैसे अपनी हम्म रूटीन वगैरह हम्म आपको बताना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हो। जैसे हम्म मैं गाड़ी चलाती हूँ, आई राइड बाइक। मैं कार चलाती हूँ, आई हम्म ड्राइव कार। मैं पानी भरती हूँ, आई हम्म फिल वाटर। मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। माई मेरी बेटी स्कूल जाती है, माई डॉटर गोज टू स्कूल। क्यों, क्योंकि वो थर्ड पर्सन हो गई, सिंगुलर, माई डॉटर, हम्म है ना। तो वहाँ पे मैं बी हम्म फाइव का यूज़ करूँगी। मैं जाती हम्म हूँ तो आई गो, मेरी बेटी जाती है, हम्म माई डॉटर गोज, है ना। मारो तो को बोस। आप जाते हो बाहर, यू गो टू आउट। पर यदि मुझे कहना है आपकी बहन बाहर जाती है, तो योर सिस्टर गोज टू आउट, थर्ड हम्म पर्सन हो गया वो, सिंगुलर। तो हम्म उसके साथ हम्म बी5। तो ये एक्टिव मोड था। यहाँ पे जो हम्म सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, वो डूअर होता है। ध्यान से समझना, बहुत हम्म इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ जो सब्जेक्ट है, मेन चीज़ है ये सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बता रहे हैं, ये डूअर है। डूअर डू मतलब करना, कुछ भी करना। वर्ब हम्म वर्ब का भी काम हम्म करता है ये, और कहीं हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। जब इसका निगेटिव बनाएंगे कि मैं पानी नहीं भरती, तो आई डोंट फिल वाटर डेली, तो ये डू हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हम्म ठीक है, इतना क्लियर है ना, ये हम शुरू से हम्म सीख रहे हैं। अब जो पैसिव में जो सब्जेक्ट रहेगा ना, वो डूअर नहीं रहेगा, हम्म वो नॉन डूअर रहेगा, वो कुछ करेगा नहीं। जैसे कि अभी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका पैसिव देख लेते हैं सबसे पहले। प्रेजेंट सिंपल, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो या प्रेजेंट सिंपल बोलो। हम्म। हम इसका क्या सीख रहे हैं, पैसिव। अभी तक हमने, अच्छा, सभी टेंस के हाँ एक्टिव पैसिव रहते हाँ, होंगे। अब इसका पैसिव सीखेंगे। अभी तक हमने एक्टिव मतलब सब्जेक्ट डूअर है, कुछ करता है, हम्म। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो डूअर है। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। रहेगा, हम सब्जेक्ट की जगह ही यूज़ करेंगे, प्लस उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज़ होती थी, वो भी निगेटिव और इंटेरोगेटिव में। इसमें हेल्पिंग हम्म वर्ब इज एम एम और। आर यूज़ होंगी, प्लस हम्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव मतलब V3। ठीक है, अच्छा। इसका कोई ऑब्जेक्ट है तो वो इसके आगे आप लगा सकते हो। तो अभी हम सिर्फ मतलब इसमें आप जो स्पोकन इंग्लिश में जो पैसिव यूज़ करते हो ना, उसमें आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम्म यदि दिखाना है तो फिर उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप बाय करके दिखा सकते हो। हम्म यदि आपको दिखाना है तो वो बाय करके आप दिखा सकते हो, पर नॉर्मली जो यूज़ किया जाते हैं सेंटेंस स्पोकन में, उसमें यूज़ नहीं होता है। यदि इसमें आपको डूअर को दिखाना है तो वो आप बाय करके दिखा सकते हो, और ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है वो। कोई राजू नाम का लड़का है, ठीक है। हम्म मैं कह रही हूँ राजू को डांटा जाता है। अब डांटा जाता है, ये एक एक्शन है जो इसके साथ हमेशा हम्म होता है। राजू राजू को
पीटा जाता है। हम्म। ये हो गया हिंदी। अब मैंने कहा राजू हम्म। को डांटा जाता है, मतलब ये राजू नाम का लड़का है, ठीक है, ये राजू है। हम्म। इसे मैं कह रही हूँ कि इसे डांटा जाता है, इसे मारा जाता है, हाँ, इसे समझाया जाता है, इसे पढ़ाया जाता है। तो क्या ये सारे एक्शन ये राजू कर रहा है? नहीं। कोई है जो इसे हम्म। डांटता है, कोई है जो इसे मारता है, कोई है जो इसे पढ़ाता हम्म। है। ये पढ़ता हाँ। है ना? ये हम्म। पढ़ता है, इसे पढ़ाया जाता है। यदि मैं कह रही हूँ हम्म। राजू पढ़ता है, मतलब पढ़ाई राजू करता है, और इसी हम्म। का पैसिव कह रही हूँ कि राजू को पढ़ाया जाता है। तो वो जो पढ़ाना हाँ। पढ़ाना जो एक्शन है, तो वो तो कोई और हम्म। कर रहा ना। रोज किताब खोल के इसको हम्म। रोज एक नया लेसन सिखा के कोई जाता है। हाँ। हाँ। तो मैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट दिखा रही हूँ कि किसको पढ़ाया जाता है, राजू को। पर उस पढ़ाने वाले को मैं नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पर, या ऐसे हम्म। सेंटेंस में नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि कुछ ज़रूरी नहीं है। हमें इम्पोर्टेंट है, हमें राजू के बारे में बताना है। जैसे अब मैं अपने लिए कुछ बताती हूँ कि हम्म। मुझे रोज खाना खिलाया जाता है, राजू। अब राजू देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, इज एम आर। राजू इज राजू इज, और राजू को डांटा जाता है ना, ये पीटा जाता है तो राजू। स्कोल्डिंग हाँ, और ये पीटा जाता है तो बीटन। बीटिंग बीटन बीट होती है सेकेंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म हम्म। होती है बीटन। बीटन राजू को डांटा जाता है, राजू राजू इज स्कोल्डिंग स्कोल्डेड। स्कोल्डेड इंग नहीं होगा वो, डेड हाँ, मतलब आईएनजी वाला है ही नहीं इसमें। V3 पैसिव कोई सा अच्छा भी हो, कोई भी टेंस हो, कोई भी मॉडल हो, किसी भी चीज का जब आप पैसिव बनाएंगे तो ध्यान रखना हम्म। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही दिखेगी आपको। अच्छा हाँ, तो ये एक पहचान है पैसिव की। इज एम आर दिखेगा। अभी इज एम आर कंटिन्यूस में था, है ना, उसमें B4 लगता था हम्म। हाँ कि हाँ मुझे डांटा जा रहा है। हाँ, मैं डांट रही हूँ, आई एम स्कोल्डिंग। मैं प्रिया को हम्म। डांटी हूँ, आई एम स्कोल्डिंग टू प्रिया। मैं खाना बना रही हूँ, हम्म। आई एम कुकिंग। तो वहाँ पे वो आई एन जी था, कंटिन्यूस टेंस। पैसिव कैसे पहचानोगे कि आई इज एम आर तो दिखेगा, पर यहाँ पे वर्ब पर की बीच थर्ड नहीं फॉर्म रहेगा दिखेगा, तो वो पैसिव है। हर टेंस के साथ और ये तो अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बना रहे हैं, पर हर टेंस में वी पर थ्री वर्ब की थर्ड दिखेगा। फॉर्म हाँ, हाँ वही चीज हाँ, बोली वर्ब की हर थर्ड फॉर्म हर उसमें दिखेगा, लेकिन ये हम्म, हेल्पिंग वर्ब बदलती ये रहेंगी। बद हाँ तो बहुत वर्ब में इसमें चेंज होता जाएगा हाँ, तो अभी ये प्रेजेंट सिंपल का है ना, तो इसमें ही एम आ रहा है। पैसे मतलब ये जो एक्शन है, जैसे ये स्कोल्ड डांटना, तो ये राजू कर हम्म। नहीं रहा है, हाँ, ये किसी को डांट नहीं रहा हम्म। है। ये एक्शन राजू के ऊपर ही हो रहा है। हम्म। पैसे मतलब यहाँ पे जिस जो, अब यदि आपको दिखाना है कि भाई डांटता कौन है उसे, मैंने कहा कि राजू राजू को उसके पापा के द्वारा दो द्वारा द्वारा डांटा जाता है, मतलब जिसके थ्रू उसे डांटा जाता है उसको भी दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे, तो राजू। राजू इज स्कोल्डेड बाय पापा राजू इज स्कोल्डेड स्कोल्डेड बाय पापा। पापा ठीक है, मतलब ये रिसीवर है, ये जो एक्शन है ये इसके साथ हो रहा है, क्योंकि इसके बाद आपको V3 दिख रहा है, हाँ,
और किसके थ्रू हो रहा है वो हम्म। दिखाना है तो वो आप बाय करके दिखा सकते हो। बाय अंकल, बाय चाचा। आई एम आई एम स्कोल्डेड। क्या हो गया इसका? मुझे डांट पड़ती है। मुझे डांटा जाता है। हाँ, मुझे डांटा जाता। अपने सेंस में बोल तो मुझे डांट पड़ती है। पर कोई तो है ना जो डांटता है, जो उस एक्शन को करता हम्म। है, तो वो एक्शन करने वाला यहाँ पे दिखाया ही नहीं गया है पैसिव में। दिखाना है तो उसके लिए ऑप्शन है, बाय करके दिखा सकते हैं हम। मुझे हंसाया जाता है। हम्म। हम्म। आई एम लव लव्ड। आई एम लाफ्ड। आई एम लव्ड। मुझे रुलाया जाता है। आई एम क्राइड। हम्म मुझे हर जगह इग्नोर किया जाता है। आई एम इग्नोर्ड। आई एम इग्नोर्ड, है ना, मुझे इग्नोर किया जाता है, आई एम इग्नोर्ड। और मुझे हर जगह इग्नोर किया जाता है तो आई एम इग्नोर्ड आई एम नॉट एवरीवेयर। एवरी एवरीवेयर। मुझे सताया जाता है। सताना, बताया वो बॉदर्ड। क्या बोलते हैं? बॉदर, थर्ड फॉर्म बॉदर्ड। अच्छा, बॉदर बॉदर्ड। आई एम बॉदर्ड। आई एम बॉदर्ड, मुझे परेशान किया जाता है। इसमें ये सब हो गया। मुझे इग्नोर किया जाता है। आई एम हम्म। इग्नोर्ड। इग्नोर इग्नोर्ड। इग्नोर्ड। ठीक है। अब मुझे कहना है मुझे अपने फ्रेंड्स के थ्रू इग्नोर किया जाता है तो आई एम इग्नोर्ड। इग्नोर्ड बाय बाय फ्रेंड। बाय माय फ्रेंड्स। हम्म। फ्रेंड्स। तो यही है पैसिव। V3 इज एम आर प्लस V3। रूटीन मतलब जो चीज़ अक्सर होती रहती है ना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट था हम्म। तो वो रूटीन थी, एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी, मंथली। और जो चीज़ अक्सर होती रहती हैं, कोई काम, तो वही उसका पैसिव ये है। अब इसमें अपने सेंटेंस जो जो बनाते बने आप बनाओ। इस लेसन को बार बार रिपीट किया जाता है। इट्स लेसन रिपीटेड। अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन, बार बार। हम्म। हम्म और इस पंखे को हफ्ते में 2 बार साफ किया जाता है। अच्छा, ये पंखा खुद तो साफ होता नहीं है, कोई तो है ना जो हम्म। करता है, उसको नहीं। रुक करता है। हाँ, तो ये पंखा कोई डुअल थोड़ी हो गया। ये तो हम्म। क्या कहते हैं, निर्जीव है, जिसमें जान ही नहीं है। हम्म। और किसी के द्वारा किया जाता है। हाँ, तो फैन इज क्लीन्ड। क्लीन बाय। क्लीन्ड। क्लीन्ड एवरी मंथ। बाय। हाँ, वो भी लिख देंगे, हम्म। एवरी मंथ। वो वाई वाला लगाना है ना तो उसको आप लास्ट में लगाओ, एवरी मंथ बाय बाय माय माय सिस्टर। हम्म। क्या हुआ इतने का मतलब? फैन को किया जाता है मेरी सिस्टर द्वारा। हाँ, दिस फैन इज क्लीन्ड।
हर महीने। हाँ, और ये हम्म। दिखाना है कि भाई कौन सा फैन, तो इस फैन को, दिस फैन इज दिस क्लीन्ड। फैन इज अच्छा, क्लीन। फैन दूर है तो डेट फैन इज दैट फैन क्लीन्ड इज क्लीन एवरी मंथ बाय माय एवरी मंथ सिस्टर। बाय माय सिस्टर। हम्म, इस किताब को पढ़ा जाता है। अब सब्जेक्ट हम किताब को ले लेते हैं, दिस बुक इज रेड। रीड इट। वो अच्छा, रीड, हाँ रेड। रेड ही होता है। स्पेलिंग सेम रहेगी, READ, पर उसे हम साउंड